रुपिन पास। ये एक ऐसा ट्रैक है जहां आप शुरुआत गांव से करते हैं, फिर आप घने जंगलों से गुजरते हैं। वादियों के ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिल में समा जाए। झरनों का इतना साफ पानी कि उसे पिया भी जा सकता है। आपको ऐसी भी जगह देखने को मिलेगी जहां आपको दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही दिखे और आपको उसके ऊपर धीरे धीरे एक एक कदम रखते हुए चलना है। इसी सफर को हम आज गहराई से देखने वाले हैं। तो आज हमें जाना है रुहरु टू जिस्कुन, जो कि एक लगभग 5 घंटे का सफर है। तो लगभग 3 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम एक रेस्टोरेंट पे पहुंचते हैं। लंच पॉइंट चांशाल वैली के पहले, जहाँ अभी हमने लंच किया है। जिस्कुन पहुंचने के रास्ते में एक बड़ा ही खूबसूरत पास आता है। ये पास चांशाल पास होता है। चांशाल पास का एल्टीट्यूड 2300 फीट है। ये पास रुहरु को दोदरा कावर रीजन से कनेक्ट करता है। फिर और 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम जिस्कुन पहुंचते हैं। और अब पहली ट्रैकर बन चुकी है सरिता इस सीज़न की। गाड़ी से उतर के थोड़ी देर चलने पर हमारा आज का स्टे पॉइंट आता है और वहां पहुंचते ही लोकल्स, गाइड्स और ट्रैक लीडर हमारा स्वागत करते हैं। यहाँ पर हमें ट्रैक के बारे में बताया जाता है और आगे की थोड़ी सी जानकारी मिलती है। ये जानकारी पता करने के बाद हम रेस्ट के लिए चले जाते हैं। वाह, सुपर। ट्रैक शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो कल हमें ब्रीफिंग दे रहे थे वो हमारे ट्रैक लीडर हैं। वाह, सुपर। आज का हमारा डिस्टेंस सिर्फ 5 किलोमीटर है और इन 5 किलोमीटर में हमें 1000 फुट की चढ़ाई करनी है। नाश्ता और वार्म अप करके सुबह हम 8 बजे ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं। क्योंकि आज हमें सिर्फ 5 किलोमीटर चलना है, हम सब बड़े ही धीरे धीरे और आराम से चलते हैं। ये हमारा वाटर ब्रेक है, स्टैंडिंग ब्रेक, वाटर ब्रेक। और ये हमारा प्यारा सा भूबू आया है, हमारा दोस्त। हाय, क्या नाम है इसका? थोड़ी ही दूरी पे हमें एक बड़ा ही खूबसूरत वाटरफॉल दिखता है। इसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ होता है और एक एक करके हम उसे पार करते हैं। यस, और अब सरू भी आ गई है। वहाँ से थोड़ा और चलने पर हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। 5 किलोमीटर का ट्रैक सक्सेसफुली कंप्लीट करके, आहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। झाका पहुंचकर हम चाय और नाश्ता करते हैं। फिर हम थोड़ी देर आराम करके एक लोकल टूर के लिए निकलते हैं। हम लोग जाखा विलेज से एक व्यू पॉइंट के लिए निकले और वहाँ से एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा हमें दिखने वाला है, ऐसा हमारे गाइड साहब ने हमको बताया है। झाका के पास एक और गांव है। वो गांव का नाम धारा है और वहाँ पर हम एक मंदिर में जाते हैं। यहाँ लोकल्स हमें इस मंदिर के बारे में बताते हैं। आपको स्टोरी सुनाता हूँ एक छोटी सी, ठीक है? तो मतलब मंदिर देखने के बाद हम वापस झाका चले जाते हैं। उसके बाद सिर्फ आराम करते हैं। ये हमारे साथ किधर गए? अरे किधर गए प्रशांत भाई? हाँ, ये हमारे साथ प्रशांत भाई है, ये हमारे गाइड है और अब ये हमको जंगल में गाइड करने वाले हैं। हमें बताया गया था कि आज हमारे ट्रैक का सेकंड सबसे डिफिकल्ट दिन है। आज हमें लगभग 12 किलोमीटर चलना है और 2000 फुट की चढ़ाई करनी है।
साथ में हमें एक और चीज़ पता चलती है, आज हमें एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट सेक्शन मिलने वाला है। यस। और ये हमारा आखिरी दिन है जब हमें जंगल मिलेगा। इसके बाद हमारा अल्टीट्यूड इतना बढ़ जाएगा कि उसके ऊपर पेड़ उग नहीं सकते हैं। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद हमें फिर से एक झरना मिलता है। इसको भी हम एक एक करके क्रॉस करते हैं। झरना क्रॉस करके थोड़ी ही दूरी पे हमें एक ढाबा मिलता है। यहाँ पर वो सिड्डू, मोमोज और पकोड़े बनाते हैं। ये देखिए, ये देखो ये क्या बन रहा है। ये तो पत्ता गोभी को छीला जा रहा है, मोमोज। और इधर गर्मा गर्म भजिया निकल रहे हैं। आहा, क्या टेस्टी भजिया है। वाह 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 वाह, क्या बात। नींबू पानी भी है यहाँ पे। और इधर से निकल रहे हैं मोमो। अभी धीरे धीरे पेड़ दिखना कम हो रहे थे और अब घास के मैदान आने वाले हैं। अरे चलते रहो, वीडियो है यार। ग्लेशियर से पिघल के आती हुई रुपीन नदी, नीला नीला खुश पानी। और 4-5 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली हमारी कैंप साइट आती है। कैंप साइट पे पहुंचने के लिए भी हमें नदी पार करनी होती है और इस बार का तो ब्रिज भी बड़ा ही लूज दिख रहा था। इसको बड़े ही सावधानी से हम सब पार करते हैं। फाइनली द फर्स्ट बैच हैव अराइव्ड ऑन द कैंप साइट। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून और थैंक यू हमारे लिए भाई इतनी बढ़िया व्यवस्था करने के लिए। ये सरुआस थाचे, ये देखिए, और पीछे से सरू आ रही है। और तेरी वाह, और इधर बर्फ और झरना और इधर नदी और ये हमारा टेंट। आज के दिन हमें सिर्फ 3 किलोमीटर चलना है, लेकिन आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही एडवेंचरस होने वाला है, क्योंकि आज ट्रैक लीडर्स और गाइड्स हमारे साथ तो रहेंगे, लेकिन वो हमें रास्ता नहीं दिखाएंगे। रास्ता हमें खुद से ढूंढना है और एज ए टीम बनकर काम करना है। स्नो ब्रिजेस के बीच में से नीचे नीचे से ये नदी बह रही है और आगे हमारे कैंप साइट के बाजू में जा रही है। तो दूर येलो दिख रहा है, ये हमारा कैंप साइट है। और हम लोग आए हुए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक सुबह 5:30 बजे। यस, क्योंकि आज हम खुद से जा रहे थे, हमारी टीम का हर एक मेंबर अलग अलग रास्ते दिखा रहा था। इसके वजह से हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। फाइनली जाकर हम एक रास्ते पर चलते हैं। हम अपने रिवर क्रॉसिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं। यहाँ पर हमें गाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ही हमें रिवर क्रॉसिंग में मदद करने वाले थे। ये पानी में चलना जितना आसान दिख रहा है, उतना यह आसान नहीं है। पानी में हर एक सेकंड रुकना हजारों सुइयों से चुभने जैसा लगता है। इतना ठंडा ये पानी होता है। नदी के दूसरी तरफ पहुंचने के बाद हमें 3 टीम्स में डिवाइड करके हमारे बीच में कंपटीशन रखी गई। कंपटीशन ये थी कि हमें पत्थरों का एक टावर बनाना है और उसके ऊपर एक स्टोरी बनानी है। So this tower's name is Rodo.
based on the Rodender Valley here. So this story is like years back. There were two brothers. ऐसे ही थोड़ा मस्ती मजाक करते हुए हम वापस से अपने कैंप साइट को निकलते हैं। ये हमारा कैंप है और यहाँ कोई और कैंप लगा है, शायद ट्रैक दी हिमालयास का होगा। यहाँ हमें सेफ्टी गियर्स को यूज़ करने की ट्रेनिंग दी जाती है जो कल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले थे। यदि हम लोग किसी भी चीज़ को लेकर फिर हमें इक्विपमेंट की टेस्टिंग और सेफ्टी ड्रिल्स बताई जाती है। वहाँ पर हमें ये भी सिखाया जाता है कि बर्फ में बिना स्लिप हुए कैसे चलना है। देखा जाए तो हमें आज सिर्फ 4 किलोमीटर चलना है, लेकिन इन 4 किलोमीटर में हमें बर्फ के ऊपर से खड़ी चढ़ाई करनी है और आज हम 11,770 फुट की ऊंचाई से लगभग 14,000 फुट पर जाने वाले हैं। क्योंकि आज का सेक्शन हमारा बड़ा ही ट्रिकी था, हम सबको एक लाइन में चलना पड़ा। This is the whole valley we have crossed. Saru, look here. आज के दिन हमें वाटरफॉल का बहुत अच्छा व्यू मिलता है। It's already started snowing. Now our elevation is more than the upper waterfall. इस समय हम अपर वाटरफॉल के कैंप में पहुंच चुके हैं और मैं टेंट में हूँ। अभी हम टेंट से बाहर का नज़ारा देखेंगे। आई एम ओपनिंग द टेंट एंड देयर इज अ सरप्राइज। दिस टेंट इज ऑन स्नो। सी, तो जैसे ही हम अपर वाटरफॉल पहुंचते हैं, वहां पर स्नो गिरनी शुरू हो जाती है। वही स्नोफॉल के बीच में हम कूल डाउन करते हैं और जब तक हम कूल डाउन कर रहे होते हैं वहीं पर अपनी बैग्स छोड़ते हैं। our food now and you could see now we have to go up to our tent. यहाँ पर जब हम शाम को ड्रोन उड़ाते हैं तब हम उसे नदी के दूसरी तरफ भेज देते हैं। फिर उसे वापस बुलाने के लिए होम बटन दबाने की जगह हम गलती से पॉज बटन दबा देते हैं, जिसके वजह से वो ड्रोन वहीं पे रुक जाता है। फिर धीरे धीरे उसकी बैटरी खत्म होती है। फिर वो हवा में गोल गोल घूमते हुए गिरना शुरू करता है। गिरते गिरते वो नदी में ही गिरने वाला होता है कि कुछ अलग ही हो जाता है। यही है वो सीन। फॉर्चुनेटली वो हमारे साइड लैंड हुआ और ऐसी जगह पे लैंड हुआ जहाँ पर लोग अपना बचा कुचा खाना फेंकते थे और वो ड्रोन जाके उसी गड्ढे में लैंड हुआ। आज का दिन हमारे पूरे ट्रैक का सबसे मुश्किल दिन है। सबसे पहले सुबह हमें 3 बजे उठकर चलना शुरू करना है। फिर 5 किलोमीटर में हमें लगभग 2000 फुट का अल्टीट्यूड गेन करना है।
उसके बाद एक ऐसा सेक्शन आता है जहाँ पर हमें 70 डिग्री के इंक्लाइन पे चढ़ना है और ये सब खत्म होने के बाद 8 किलोमीटर और चल के उतरना है। Silence is plush. We slide through the drift on a velvet track. Shift the way forward. लगभग 1 घंटा चढ़कर हमें सूरज निकलता हुआ दिखता है। सनराइज होने वाला है और यहाँ हमारी टीम रेस्ट कर रही है, पूरी टीम आराम कर रही है और पश्चिम की तरफ आसमान के रंग इस तरीके से बदल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। थोड़ा सा ऊपर चढ़ के एक ऐसा सेक्शन आता है जहाँ पर हमें दूर दूर तक सिर्फ बर्फ दिखती है। यहाँ चारों तरफ हवा से बर्फ उड़ती है, मानो कोई बर्फ की आंधी आ चुकी हो। इससे चलना और मुश्किल हो जाता है। ये गली के पहले हमारा आखिरी ब्रेक होता है। तो आखिरकार हम ये 70 डिग्री का इंक्लाइन करके हम रुपिन पास के टॉप पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। पहला रेगिस्तान हम लोगों ने पार किया है आज ही के दिन और अब यहाँ से क्रॉस करते हुए इधर किन्नौर वैली में हम लोग नीचे उतरने वाले हैं। लेकिन अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। ये भाई उतरने के चक्कर में लोग घसर रहे हैं, गिर रहे हैं। हाँ, गाइड डांट रहे हैं कि भाई घसर क्यों रहे हो। बोल रहे हम थोड़ी घसर रहे हैं, हम तो गिर रहे हैं। हाँ, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे। ये समिट के बाद का हमारा नज़ारा है, बड़ा मज़ेदार। यहाँ स्नोमैनिंग चालू है, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे स्केटिंग चालू है। देखा? उतरना नहीं जम रहा है तो लोग बर्फ में कैसे आ रहे हैं। अरे हमें भी करना है। क्योंकि बर्फ में लोगों को उतरना नहीं जम रहा था, हाँ। मैं और मेरा एक साथी श्लोक सबसे आगे आ गए थे। फिर वहां पर हम स्नोमैन बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर जब हम पीछे देखते हैं तब हमें पता चलता है कि एक नहीं दो नहीं, सारे ही लोग घसरते हुए नीचे आ रहे थे। सबके आ जाने के बाद हम वापस से चलना शुरू करते हैं। A few moments later. वाह, अरे भाई हमें 5 किलोमीटर और चलना है और स्नो सेक्शन भी खत्म होने वाला है। जैसे ही हम रुपिन पास क्रॉस करके आगे आते हैं, हमें दिखता है कि सामने की ज्योग्राफी पूरी बदल चुकी है। अलग प्रकार की मिट्टी, अलग तरीके के पत्थर और दूसरे प्रकार का वेजिटेशन। आजा सरू। गुड। बहुत चलने के बाद हम आखिरकार अपनी कैंप साइट पहुंचते हैं। फाइनली आज हमारे ट्रैक का आखिरी दिन था। आज हमें रौंटीगढ़ से सांगला कांडा जाना है। यहाँ से हमें किन्नौर रेंज का एक बहुत ही बढ़िया व्यू मिल रहा था। ये हमें याक और घोड़े मिले हैं किन्नौर कैलाश में जाते हुए, और ये सरिता पार्क यहाँ से गुजर रहे हैं। रास्ते में हमें बहुत सारे खेत और वहाँ के जानवर दिखते हैं। भेड़ों, सांगला के मैदानों में चरती हुई ये भेड़ें कितनी बढ़िया लग रही है। क्या बात है, क्या बात है। फाइनली हम रौंटीगढ़ से सांगला कांडा जाते हैं। वहाँ एक आखिरी अलविदा के लिए सबको एक स्कार्फ पहनाया गया और अब हमारा रुपिन पास ये ट्रैक खत्म होता है।
ये ट्रैक हमें बताता है कि कोई चीज़ चाहे कितनी भी मुश्किल दिखे वो नामुमकिन नहीं होती। किसी भी चीज़ को हम दिल से करें तो दुनिया का कोई भी आदमी हमें वो चीज़ करने से रोक नहीं सकता। वादियों के ऐसे नज़ारे जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिल में समा चुके हैं, वो लोग जिनके साथ हमने पूरा ट्रैक ख़त्म किया, वो यादें जो हम हर पल बनाते गए, ये अब हमारे लिए एक ट्रैक से कई गुना ज़्यादा बढ़कर हो चुका है। अरे चलते रहो, वीडियो है यार।